नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। आज पटौदी भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही अपनी मांगों को लेकर पटौदी एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया। पटौदी एसडीएम के माध्यम से उनकी बातें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। साथ ही आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष मास्टर ओम सिंह के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया और ओम सिंह ने अपनी 3 मांगे भी रखी। साथ ही भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी एवं 36 प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्रियों तथा संगठन मंत्रियों ने गहन मंथन के बाद 3 कृषि सुधार अध्यादेश में 5 संशोधन करने के पश्चात उन्हें लागू करने की मांग की और निवेदन किया था कि कानूनों में लाभकारी मूल्य का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए चाहे चौथा कानून लाया जाए लेकिन लाभकारी मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाए। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि को तहसीलों ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन के पश्चात उपमंडल अधिकारी नागरिक के माध्यम से श्रीमान महिम जी को प्रेषित है। अब आपको बताते हैं कि ज्ञापन में क्या लिखा गया। दरअसल ज्ञापन के माध्यम से देश भर का किसानों ये जो ज्ञापन का कार्यक्रम है, ये भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में पूरे देश में प्रत्येक तहसील पर ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ये 3 विषय हैं। राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन है। पहला है, किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। दूसरा है, देश में दलहन और तिलहन की बड़ी कमी थी। भारत का जो किसान और जवान है वो बड़ा मेहनती है, विश्व में उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब इन्होंने तिलहन की बात की तो सरसों ही सरसों पैदा कर दी किसान ने। लेकिन यदि सरकार ने पाम ऑयल का आयात किया तो सरसों के भाव गिर जाएंगे। इसलिए हमारी दूसरी मांग है, पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है, सरकार 10 वर्ष पुराने वाहनों को प्रतिबंधित करने जा रही है। ट्रैक्टर तो उसमें अलग रखा जाए, क्योंकि ट्रैक्टर वाहन नहीं है। ट्रैक्टर जो है किसान का कृषि यंत्र है, वो कृषि करने में उसकी सहायता करता है। इसलिए ये 10 वर्ष का जो वाहनों पर बैन लगाया जा रहा है, ट्रैक्टर को उससे अलग रखा जाए। और चौथी मांग जो हमारी हरियाणा सरकार से है, अतिवृष्टि के कारण अब जो सरसों की फसल, गेहूं की फसल और सब्जी अधिक बारिश के साथ नष्ट हो गई है, सरकार उनकी विशेष गिरदावरी करवाए और गिरदावरी करके किसान को उसका मुआवजा दे। हाँ, ये दुर्भाग्य है देश का। लोहे का भाव बढ़ता है, कोई नहीं चिल्लाता, कोई महंगाई नहीं बढ़ती। सीमेंट का भाव बढ़ता है, कोई नहीं चिल्लाता। कपड़ा तेज हो जाता है, कोई नहीं चिल्लाता। दवाई तेज हो जाती है, कोई नहीं चिल्लाता। और यदि 2 रुपये किसान के टमाटर में बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। ये भी उस लॉबी का काम है जो किसान विरोधी है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि क्या किसान के विकास के बगैर इस देश का विकास संभव है क्या? यानी किसान और देश पर्यायवाची है। यदि देश का विकास करना है तो आपको किसान का विकास करना ही पड़ेगा। किसान में ही, कृषि में ही सबसे ज़्यादा रोजगार हैं और इसलिए किसान का विकास बहुत ज़रूरी है। ज्ञापन के माध्यम से देश भर का किसान निवेदन करता है कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य न मिलने की वजह से किसान गरीब और कर्जदार होता जा रहा है। यद्यपि सरकार अपने ढंग से कई प्रकार की मदद करती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन सही ढंग से न होने के कारण किसान की दशा में सुधार नहीं हो पा रहा है। परेशान किसान इतनी मांग कर रहा है कि उसकी फसल का मूल्य, लागत एवं उस पर लाभ जोड़कर भुगतान की व्यवस्था बने। इसके लिए कानूनी प्रावधान करने, क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रस्तुत की जाए, तब बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति में अधिक से अधिक नौजवान खेती किसानी की ओर आकर्षित होंगे। देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी इसी रास्ते से निकल सकता है। भारत का किसान अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी भलीभांति समझता है, इसलिए भारतीय किसान संघ, जो शांतिपूर्ण, अहिंसक एवं राष्ट्रहित तथा किसान हित को एक मानकर चलने वाले संगठन द्वारा आरंभ किए गए चरणबद्ध आंदोलन के 3य चरण में दिनांक 1 से 10 जनवरी 2022 तक देश भर के लगभग 1 लाख गाँवों में
चले जन जागरण अभियान में छोटी छोटी ग्राम सभाएं की गई। अपनी 3 मांगे भी रखी। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए तथा उस पर खरीद की गारंटी भी दी जाए। पाम ऑयल के आयात पर पाबंदी लगे, साथ ही पुराने ट्रैक्टरों को कृषि यंत्र माना जाए तथा उनका अन्य वाहनों की तरह 10 साल के बाद पाबंद ना किया जाए। ये थी पटौदी से हमारे संवाददाता आमिर सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।